देवर के साथ बुझाई अपनी प्यास। मेरा नाम रागिनी है। मेरे परिवार में मम्मी पापा, एक बड़ा भाई थे जिनका नाम रौनक था। मम्मी पापा मुझे भैया से भी ज्यादा प्यार करते थे। क्योंकि मैं छोटी थी तो सबकी लाडली थी। जब मैं स्कूल जाती थी तो माँ खुद मुझे तैयार करती थी और पापा मुझे स्कूल छोड़कर आते थे। अभी मैंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी, फिर पापा ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। मैंने माँ से कहा, मुझे स्कूल जाना है, तो माँ बोली, अब तुम स्कूल नहीं जाओगी। मैंने पूछा, क्यों? माँ ने कहा, तुम्हारे पापा ने मना किया है। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम घर का काम सीखो क्योंकि जल्दी ही तुम्हारी शादी तय होने वाली है। कुछ समय बीत गया और मेरी शादी तय हो गई। अगले महीने मेरी शादी थी। मेरी शादी हो गई। मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे थे। मेरे सास ससुर मुझे बेटी की तरह रखते थे। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत खुश थी। मेरे पति के एक दोस्त थे जो कभी कभी हमारे घर भी आते थे। वो मेरे पति के साथ काम करते थे। मेरे पति घर में अकेले कमाने वाले थे। घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो काम करने के लिए मुंबई चले गए। अब घर पर मैं और सास ससुर ही थे। एक दिन ससुर जी की तबीयत खराब हो गई तो मेरे पति ने अपने दोस्त अनीश से फोन करके कहा कि तुम घर जाकर पापा को दवाई दिलवा दो। अनीश घर आए और ससुर जी का इलाज करवाया। अब उनका हमारे घर ज्यादा आना जाना रहता था। सबसे अच्छी पहचान हो गई थी। हमें कुछ भी काम होता था तो अनीश ही घर आ जाते थे। अब हम दोनों भी खूब बातें किया करते थे। अनीश मुझे अच्छे लगने लगे थे। मेरे पति तो मुंबई में रहते थे। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था, इसलिए मैं अनीश से दोस्ती बढ़ाने लगी। मुझे भी कुछ चाहिए था। अब अनीश भी मेरी ओर आकर्षित होने लगा। एक दिन सास ससुर बाजार गए थे। उसी समय अनीश किसी काम से घर आए। मैंने उन्हें अपने कमरे में बुला लिया और खींचकर बेड पर लिटा दिया। अनीश बोला, भाभी ये क्या कर रही हो? कोई आ गया तो अंकल आंटी क्या कहेंगे? मम्मी पापा घर में नहीं है, शाम तक आएंगे। तुम जो चाहो कर सकते हो। अनीश बोले, अगर भैया को पता चल गया तो मैंने कहा, नहीं पता चलेगा। ये सुनते ही अनीश ने तुरंत मेरे कपड़े उतार दिए और खुद के भी कपड़े निकाल दिए। फिर मुझे बेड पर लिटाकर मेरे साथ अंदर बाहर का खेल शुरू किया। 1 घंटे तक अनीश मुझे पेलते रहे। मैं बहुत दिनों से प्यासी थी। आज बहुत मजा आ रहा था। अनीश ने मुझे घोड़ी बनाकर पीछे से भी ठोका। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मगर मजा भी आ रहा था। अब से जब भी मेरा मन करता तो मैं अनीश को फोन करके बुला लेती और अपनी प्यास बुझा लेती थी। शादी के बाद ड्राइवर ने तोड़ी मेरी सील। मेरा नाम सुनीता है। मैं 22 साल की हूँ। मैंने अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। मेरे मम्मी पापा दोनों ही बैंक में जॉब करते थे। मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ी, मेरे मम्मी पापा ने हमेशा पूरी की, मगर शादी के बाद मुझे जिस चीज की जरूरत थी वो मेरे पति ने पूरी नहीं की। मेरे पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। उनकी सैलरी भी अच्छी थी। हमारी शादी से मैं बहुत खुश थी। मुझे भी अपनी सुहागरात का इंतजार था। मैंने लाल साड़ी पहनी थी, खूब सारे गहने और मेकअप भी किया। मैं बहुत सुंदर लग रही थी। अपने पति का इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आ गए। उन्होंने मुझे गिफ्ट में सोने की चैन दी। सब कुछ बहुत अच्छा था। अब उन्होंने मुझे किस किया, वो भी ऐसे जैसे कोई भाई अपनी बहन को करता है।
मैं इंतजार कर रही थी कि अब मुझे अपनी बाहों में भरेंगे, अब मुझे वो मजा देंगे जिसका मुझे इंतजार है। मगर वो तो परिवार की कहानी सुनाते रहे और रात बीत रही थी। फिर हारकर मैंने ही पहल की। मैं उनके होंठों को चूमने लगी और अपने ब्लाउज के बटन खोलकर अपने दोनों संतरे उनकी छाती से लगा दिए। करीब 10 मिनट तक मैं किस करती रही। मैंने उनके कुर्ते के बटन भी खोल दिए और उनकी छाती को सहलाने लगी। अब मैंने अपने संतरों को ब्रा से भी आजाद कर दिया। मैं अपने संतरों को उनके मुंह पर रगड़ने लगी। अब मेरी चिड़िया भी गीली हो गई थी। मेरे अंदर खुदने की इच्छा और जोर से हिलोरे ले रही थी। अब तो मैं बस खुदना चाहती थी। मैं अपने होश खो रही थी। मैंने खुद ही अपना पेटीकोट भी खोल दिया और पैंटी भी नीचे सरका दी। अब तो बस पति का नागराज चाहती थी। मैंने उनके अंडरवियर में हाथ डाला तो अंदर छोटा सा ढीला सा नागराज था। मैंने कहा, ये क्या है? मेरे बहुत पूछने पर वो बोले, मुझे माफ कर दो, मैं सेक्स नहीं कर सकता। मैं नामर्द हूँ। मैं तुम्हें सेक्स का सुख नहीं दे सकता। ये सुनते ही मैं तो बौखला गई। सामान इधर उधर फेंकने लगी। मैं जोर जोर से रोने लगी। तभी मेरी सास की आवाज आई, बेटा क्या बात है? मैं चुप हो गई। मेरे पति बोले, देखो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, और रही बात सेक्स की तो उसके लिए तुम्हें पूरी छूट है। तुम जिसके साथ भी चाहो कर सकती हो, जो तुम्हें पसंद हो। मैं बाहर ये सब करने का सोच भी नहीं सकती और वापस भी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जीते जी मर जाते। अभी मेरे पति के पास 5 दिन की छुट्टी थी, मगर वो मुझे सुख नहीं दे सके। मैंने एक दिन ड्राइवर को बुलाया। उसका नाम रोहन था। वो दिखने में सुंदर था। मैंने उससे ऋषिकेश चलने को कहा। मैंने अपने पति से भी कह दिया, मैं ऋषिकेश जा रही हूँ, 1-2 दिन में आ जाऊंगी। वहाँ मेरी मौसी रहती है। क्या मैं ड्राइवर को ले जाऊं? पति ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा मन बहल जाएगा। वैसे भी तुम काफी अपसेट हो। मैं दोपहर में ड्राइवर के साथ निकल गई। रास्ते में वो मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। मेरा मन भी उस पर आकर्षित हो गया। हम ऋषिकेश तो पहुंचे, मगर हम मौसी के घर नहीं, एक होटल में गए। मैंने एक कमरा बुक किया। रोहन को बोला, तुम भी मेरे साथ ही रुक जाना। रोहन बोला, मैडम अगर साहब को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने उससे विस्की मंगाई और फिर हम दोनों ने साथ बैठकर पैग लगाए। मैंने पिंक कलर की नाइटी पहन रखी थी, जो मेरे बदन से चिपकी हुई थी। अंदर मैंने कुछ नहीं पहना था। मेरे संतरे साफ दिखाई दे रहे थे। रोहन मुझे घूर कर देख रहा था। मैं उसकी नजरें पहचान गई। अब हम दोनों नशे में थे। मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उससे चिपक गई। फिर रोहन भी जोश में आ गया। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और चूमना शुरू कर दिया। वो मेरे होंठों पर किस करने लगा और हाथ से मेरे संतरे को दबाने लगा। मैं भी उसका पूरा साथ दे रही थी। वो मेरे संतरों को जोर से मसल रहा था। मैं मदहोश हो रही थी। अब उसका हाथ मेरी चिड़िया पर चला गया और उसे सहलाने लगा। रोहन मुझे उठाकर बेड पर ले गया और मेरी नाइटी को उतार दिया। अब मैं बिना कपड़ों के उसके सामने थी। वो मुझे देखकर मुझ पर टूट पड़ा। पागलों की तरह मुझे चूम रहा था। मुझे बहुत मजा आ रहा था। अब उसका केला भी सख्त हो गया था। उसने मेरी टांगों को खोला और मेरी चिड़िया को चाटना शुरू किया। मैं तो पागल हुई जा रही थी। थोड़ी देर चाटने के बाद रोहन ने अपना केला मेरी चिड़िया में डाल दिया। मैं दर्द से चीख पड़ी, क्योंकि मैं अभी तक कुंवारी थी।
आज ही मेरी सील टूटी थी। रोहन बहुत जोर जोर से नागराज को अंदर बाहर कर रहा था। उसने मेरी टांगों को उठा रखा था और तेज तेज धक्के मार रहा था। थोड़ी ही देर में मेरा पानी निकल गया। कुछ देर बाद रोहन का नागराज भी ढीला पड़ गया था। जिस सुख के लिए मैं शादी के दिन से तरस रही थी, आज मुझे वो सुख मिल गया था। अब से जब भी मेरी इच्छा होती तो मैं रोहन को बुला लेती थी। मेरे पति को भी कोई एतराज नहीं था।